औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट तैमूर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके लिए जो नुस्ख़ा लाया हूँ, ये नुस्ख़ा उन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनकी कमर में दर्द रहता हो, जिनके जोड़ों में दर्द रहता हो या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द रहता हो। इंशाल्लाह इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करने के बाद जब आप पहली खुराक इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ही आपको 70 to 80% दर्द में कमी महसूस होगी और इंशाल्लाह 1 माह के इस्तेमाल के बाद या फिर 20 दिन के इस्तेमाल के बाद दर्द से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। चाहे वो जोड़ों का दर्द हो या कमर दर्द हो, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर उससे आपको निजात मिलेगी। तो नुस्खे के अज़ा जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन अज़ा जो है वो आपने बिल्कुल ख़ालिस लेने हैं और ओरिजिनल लेने हैं। थोड़े से महंगे मिल सकते हैं आपको, लेकिन ये आपने लेने बिल्कुल ख़ालिस है। सबसे पहले आपके पास है ये गूगल भैंसिया, आपने बिल्कुल ख़ालिस जो है ओरिजिनल जो है वो इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है आपको बेहतरीन मिलेगा। दूसरे नंबर पे मेन जूस जो है वो है हीरा हिंग। हीरा हिंग आपने कोशिश करनी है कि सबसे अच्छी, जो सबसे आला क्वालिटी की हो, वो आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ये सुंड है, ज़ंजबील है, ये आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपने ख़रीदना है। ये गूगल भैंसिया और जो हमारे पास हीरा हिंग है ये आपने 2-2 तोले लेनी है और जो हमारे पास सुंड है ये आपने 4 तोले लेनी है। यानी कि ये दोनों अज़्ज़ा गूगल भैंसिया और हीरा हिंग 2-2 तोले और ये वाले सुंड यानी कि ज़ंजबील जो है ये आपने 4 तोले लेनी है। उसके बाद इसका मुकम्मल तरीका ये है कि आपने एक बैंगन लेके इस साइज़ का ले लें, छोटा सा। इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर ये दवाई जो है बिरियाँ करके बिल्कुल पाउडर करके इसके अंदर भरनी है। तो सबसे पहले व्यूअर्स आपने इन दोनों चीज़ों को बिरियाँ कर लेना है, उसके बाद ही ये पाउडर होंगी। तो बिरियाँ करने का तरीका ये है कि आपने हल्का सा फ्राई पैन में या फिर किसी भी चीज़ में देसी घी डाल लेना है। उसके बाद हींग जो है ऊपर डाल देनी है। उसके बाद जब ये फूल जाए तो इसको उतार कर दोबारा फिर कागज़ पर रखेंगे। घी जो है वो बिल्कुल नीचे कागज़ जज़ब कर लेगा और हींग जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो व्यूअर्स हम हींग को बिरियाँ करने जा रहे हैं। ये देखें बर्तन में थोड़ा सा हमने घी डाल लिया है। उसके बाद नीचे बिल्कुल मामूली आग जो है वो जला ली है। उसके बाद बर्तन में घी डालने के बाद ऊपर से आप इसमें हींग जो है वो मिला देंगे। तो ये हींग जो है इसमें अब शामिल की जा रही है। घी इसलिए मिलाते हैं ताकि ये नीचे जो है वो चिपके ना। उसके बाद आप चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे, उस वक़्त तक हिलाएंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पे फूल ना जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल जो है वो फूल चुकी है। अब इसको आग बंद कर दें। इसके बाद ये जलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहें। जी तो व्यूअर्स, बिरियाँ करने के बाद इस तरह इसको कागज़ में फैला दें। कुछ देर के बाद इसका घी जो है वो खुश्क हो जाएगा। उसके बाद इसको खर्ल कर लें। जी तो व्यूअर्स, जैसे आपने हींग को बिरियाँ किया है उसी बर्तन में आपने थोड़ा सा घी लेके गूगल को भी इसी तरह से मुदब्बर कर लेना है। तो घी जो है वो गर्म हो चुका है। हल्की आंच पे इसको रखेंगे तो इसमें जो है आप गूगल डाल देंगे। उसके बाद आप इसको हिलाते जाएंगे। ये भी उसी तरह से मुदब्बर होता जाएगा। इसकी चिपचिपाहट जो है ये भी कम हो जाएगी और ये पीसने के काबिल हो जाएगा। ये ले व्यूअर्स, ये मुकम्मल तौर पे अब जो है वो टूटने लग पड़ा है, यानी कि कड़कड़ा सा गया है। इसमें जो चिपचिपाहट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसको हम जो है वो नीचे उतार लेते हैं। आग जो है बंद कर देते हैं। इसको सेम उसी तरह से जैसे हींग को हमने फैलाया कागज़ पे, इसको भी उसी तरह से फैला देते हैं। तो इंशाल्लाह ये कुछ देर में ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसको आप खुश्क करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस तरह इसको यानी कि गूगल भैंसिया को भी फैला दें और आप जो है वो हीरा हिंग को भी फैला दें। बिरियाँ करने के बाद ये कुछ देर में ड्राई हो जाएगी। उसके बाद खर्ल में डाल के इसको बिल्कुल टलकम पाउडर जो है वो कर लें।
जी तो व्यूअर्स, ये हमारे पास हीरा हींग और गूगल भैंसिया जिसको हमने बरियां करके ड्राई किया है वो है। इसको अब हम इतना खर्ल करेंगे कि बिल्कुल ये यकजान हो जाए। और उसके बाद ये हमारे पास सूंड है जिसको हमने बिल्कुल बारीक टेल्कम पाउडर कर लिया है। इसको हम इतना खर्ल करेंगे तीनों चीज़ों को कि ये सारी की सारी यकजान हो जाएँ। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे पास अद्वियात जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चली गई हैं। अब एक बैंगन लेंगे, उस बैंगन को इस तरह से आप काट लेंगे कि उसका दरमियान में ये इस तरह से होल बन जाए। अब इस होल को इस दवाई के साथ भर देंगे, फिर इस बैंगन को जो है वो अच्छी तरह से बंद कर देंगे। बैंगन को इस तरह से काटिएगा कि इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी जगह बच जाए जिसमें आप दवाई जो है वो आसानी के साथ भर सकें। जी तो व्यूअर्स, ये दवाई जो है वो हीरा हींग, गूगल भैंसिया और सूंड वाली इसमें भर दी है। अब इसको ऊपर से बंद करके धागा बांध देंगे और इसके ऊपर जो है वो गंदम का आटा जो है वो लेप कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, इस तरह जो है वो बैंगन को अच्छी तरह से बांध दें ताकि वो खुले ना। उसके बाद इसके ऊपर गंदम का आटा जो है वो लेप कर दें तो ये और मज़बूत हो जाएगा और टूटेगा नहीं। इसके बाद इसको आधा किलो कोले जो है वो सुरख करने के बाद दरमियान में रखना है। जब कोले बिल्कुल सर्द हो जाएंगे तब इसको उतार कर दवाई अंदर से निकाल कर उसकी गोलियां बनानी है। आटा लेप करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से सुखा लिया था। सुखाने के बाद मैंने एलुमिनियम का फ़ॉइल आटे के ऊपर लपेट दिया था। उसके बाद कोयले गर्म करने के बाद यानी कि फुल इनको जो है जब धुआं इनका बंद हो जाए तो उनके अंदर जो है मैंने इस बैंगन को रख दिया है। अब जब कोयले सर्द हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगा। जी तो व्यूअर्स, हमारे पास जब हमारी आग जो है वो सर्द हो गई थी तो मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया। ये भी बिल्कुल सर्द जब हो जाएगा तो इसके ऊपर से पहले एलुमिनियम का फ़ॉइल हटाएंगे, उसके बाद आटा उतार देंगे तो अंदर से हमारे पास जो बैंगन होगा वो मौजूद होगा। उसमें जो दवाई होगी वो हमने बड़ी एहतियात के साथ निकाल लेनी है। यही दवाई जो है मेन हमारी मेडिसन है कमर दर्द की, जोड़ों के दर्द की। तो ये मेडिसन जो है वो मैंने निकाल ली है बैंगन के अंदर से। अब इसको हम इतना खर्ल करेंगे कि ये बिल्कुल पेस्ट हो जाए, इसमें कोई भी रड़क वगैरह ना रहे और ये गोली बनाने के काबिल हो जाए। तो ज़ोरदार हाथों के साथ इसको खर्ल कीजिएगा और जब गोली बनाने के काबिल हो जाए तो इसकी गोलियां जो है वो आपने तैयार कर लेनी है। जी तो व्यूअर्स, जो बैंगन से हमारे पास अद्वियात निकली थी उसको हमने खूब खर्ल किया है। उसके बाद हमने इसकी चने के साइज़ जो है वो गोलियां बना ली है। एक गोली सुबह इस्तेमाल करनी है खाने के बाद दूध के साथ, और एक शाम को इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इससे कमर दर्द जो नसें दब गई होती हैं या फिर जोड़ों के दर्द जो है वो इंशाल्लाह पहले दिन ही 60 to 70% जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ख़ुद बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे और दुआओं में याद रखें। अगर कोई पेशेंट जो है वो ख़ुद तैयार नहीं कर सकता तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे भी मंगवा सकते हैं।